पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कैंगरूज के 201 रन के हदफ के ताकुब में शाहीनों की बैटिंग जारी है। साहबजादा फरहान 28, मां सदाकत 8 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के मैट रेंशा 61, मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। अरफात मिन्हा से 5, अबरार अहमद ने 2, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आका ने 1-1 विकेट हासिल की और 99 रन पर 2 आउट है। पाकिस्तानी स्पिनर अरफात मिन्हास ने वनडे क्रिकेट में शानदार डेब्यू करते हुए 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरफात मिन्हास वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज जाकिर खान के पास था, जिन्होंने 1984 में 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कौमी इक्तसादी कौंसिल का अहम इजलास 3 जून को तलब कर लिया गया। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक शरह नमू, महंगाई और रिकॉर्ड तरक्याती बजट के अहदाफ की मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। नए माली साल के तरक्याती बजट, मौशी अहदाफ और तरक्याती तरजीहात की मंजूरी एजेंडे का अहम हिस्सा होंगी। इजलास में ज़राई, सनती और खिदमात के शोबों के लिए आइंदा माली साल के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई, जबकि वजारत मनसूबाबंदी ने 2900 अरब रुपए फंड्स मांग लिए हैं। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए मजमूई तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। महंगाई की शरह 8.2 से 8.6% के दरमियान रखने पर भी गौर जारी है। रवा माली साल 2025-26 के पहले 10 माह के दौरान पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग से हासिल होने वाली गैर मुल्की आमदन में 49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के शोबे से 95 करोड़ 90 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल हुआ। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में ये आमदन 64 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। हुकाम को तवक्को है कि माली साल के इख्तिताम तक फ्रीलांसिंग से हासिल होने वाली मजमूई आमदन 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुज्जाज की वापसी का आगाज, पहली परवाज पहुंच गई। PAA के मुताबिक पहली परवाज 165 हुज्जाज पहुंचे। पहले हज परवाज PK742 इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA के मुताबिक पहली हज परवाज 165 आज़मीन हज को लेकर शाम 7:15 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट मैनेजर समेत एयरपोर्ट हुकाम ने हुज्जाज को खुशामदीद कहा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ स्कर्दू, चल्लास, गिलगित और हुंजा में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने 22 मई को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करना था, तहम ज़ाती मसरूफियात के बायस दौरे का प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल भी जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शिगर, यकम जून को खपलो में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 जून स्कर्दू, 3 जून को दियामर में जलसा होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोके जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एक जमात को रोककर दीगर सियासी जमातों को इजाजत देना सियासी तफरीक के मुतरादिफ है। असद कैसर ने कहा कि उन्हें पंजाब पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका, जबकि दीगर सियासी जमातों के रहनुमा सकरदू पहुंच चुके हैं। बताया जाए कि इस इख्तियार के तहत एक मुंतखब रुकने कौमी असम्बली को सफर से रोका गया। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के साथ इम्तियाजी सलूक काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम किए जाएं, बसूरत दीगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत, तशवीशनाक सूरत हाल पर अदालती मुदाखलत की दरखास्त कर दी। खत के मतन में कहा गया कि सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही हैं। मतन में मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके फराहम किए जाए। आईनी और जमहूरी हकूक के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत मुदाखलत करे। हम यकीन करते हैं अदालत अपना आईनी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगी। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 दिन में 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, कहती हैं सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थी। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने वाली गाड़ियों ने 60 लाख किलोमीटर का सफर किया। मरीम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलहमा मॉनिटरिंग की। लाहौर से अटक तक और मुल्तान से रहीमजार खान और सादकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। शहरियों को ताफुन से बचाने के लिए अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। पंजाब की 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया है। ईद उल अज़हा के बाद भी कराची के बल्दियाती इदारे गायब, अलाइशें ना उठाई जा सकी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में ईद उल अज़हा गुजरने के बाद भी कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें नहीं उठाई जा सकी। इलाका मकीन कहते हैं मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें पड़ी होने के बायस शदीद बदबू फैल रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतलका हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, ताहम ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खासखेली ने एक बार फोन कॉल वसूल की, लेकिन उसके बाद मुतअद्दिद बार राब्ते की कोशिश के बावजूद ना कॉल सुनी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनजीर का और काम बेजमीरों का है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए संजीदा नहीं, जबकि MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहती है। कराची शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। उन्होंने मजीद कहा पेट्रोल 22 रुपये नहीं 122 रुपये सस्ता होना चाहिए। 3 साल के लिए पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर लॉक किया जाए। BLA के कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बलोचिस्तान में सरगम भारतीय प्रॉक्सी और कलादम तंजीम BLA के दहशतगर्दों से उनके अहले खाना भी लाताल्लुकी इख्तियार करने लगे। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली BLA बशीर जेब ग्रुप की कमांडर शहनाज बलोच से उसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालदा रुखसाना दादा और मामू ने तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़श्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का उसके साथ राब्ता नहीं। वालदा के मुताबिक शहनाज बलोच के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। खानदान को कभी भी उसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदम तंजीम से रवाबत के हवाले से मालूमात नहीं थी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।